हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबको। तो यहाँ पे हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के संख्या के विभिन्न प्रकार को इसमें डिस्कस करेंगे। और इसमें स्पेशली हम कौन सी चीज़ को डिस्कस करेंगे, सम और विषम संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। सो सम और विषम संख्या का जो आपका कॉन्सेप्ट है इसी वीडियो में मैं क्लियर करूंगा और इससे अलग अलग प्रश्न भी हम यहाँ पे समाधान करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को सब पहला प्रश्न है हमारे पास में, नीचे की संख्या के ठीक बाद की सम संख्या लिखो। नीचे की संख्या की ठीक बाद की सम संख्या लिखो। जो संख्या आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक 24 दिख रहा है, 102 दिख रहा है, 29 दिख रहा है, 205 दिख रहा है और 300 दिख रहा है। तो इसका जस्ट बाद वाला सम संख्या को आपको लिखना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। नीचे की संख्या के ठीक बाद की सम संख्या को लिखो, इसके बाद वाला सम संख्या को लिखना है। तो सम संख्या पहले मैं बता दूं सम संख्या क्या होता है। सम संख्या जिसके अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 हो। कोई भी संख्या के अगर लास्ट में यानी इकाई के घर में अगर 2, 4, 6, 8 और 0 हो तो उसको हम सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, सो अब ये देखिए 24 सम संख्या है, इसके बाद वाला सम संख्या को लिखना है। इसके बाद वाला सम संख्या जो है, अगर हम इसका बाद वाला संख्या सम संख्या को लिखेंगे तो 26 हो जाएगा। 25 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 25 के लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 तो सम संख्या है ही नहीं। तो 24 का नेक्स्ट वाला जो बाद वाला सम संख्या है 26 है। उसी प्रकार से 102 का सम संख्या क्या हो जाएगा, 102 का 104 हो जाएगा। क्यों? उसका बाद वाला 103 नहीं होगा, 103 तो विषम संख्या है, सम संख्या 104 हो जाएगा। उसी प्रकार से 29 का बाद वाला सम संख्या कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 31 नहीं लिख लेना, ओके। 31 क्या है, विषम संख्या है, इसके तुरंत बाद वाला सम संख्या कितना है, 30 है। फिर 205 का तुरंत बाद वाला जो सम संख्या क्या है, 206। कितना है, 206। क्यों, क्या ध्यान रखना है आपको, लास्ट में कितना होना चाहिए, 2, 4, 6, 8, 0 होना चाहिए। ठीक है, वो होने से ही हम उसको सम संख्या बोलते हैं, अदरवाइज नहीं, सम संख्या नहीं है। तो 300 का नेक्स्ट बाद वाला सम संख्या क्या है, 302। 301 नहीं है, 301 आपको तुरंत देखिए, कोई सोच रहा होगा 300 के बाद तुरंत बाद वाला संख्या 301 था, 301 होना चाहिए। नहीं, 301 तो नहीं होगा। 301 क्या है, विषम संख्या है। 302 क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने सम संख्या को देखा कि सम संख्या को हम क्या करते हैं, उसके अंत में क्या क्या होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 और 0 होना चाहिए। आशा करता हूँ बच्चों ये समझ में आया होगा। इसका आंसर आप लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 क्या है, नीचे की संख्या के ठीक पहले की विषम संख्या को लिखो। अब क्या को लिखना है, विषम संख्या, लेकिन पहले की संख्या को लिखना है। यहाँ पे क्या था, बाद की संख्या को लिखना था, बाद की सम संख्या को लिखना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले की विषम संख्या लिखना है। अब विषम संख्या को बता देता हूँ। विषम संख्या क्या होता है, जिसके अंत में 1, 3, 5, ओके, 1, 3, 5, 7 और 9 हो, 7 और 9 हो। जिस संख्या के अंत में यानी इकाई के घर में 1, 3, 5, 7 और 9 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 39 का पहले वाला जो विषम संख्या क्या है, 39 का पहले वाला संख्या क्या होगा, विषम संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो 39 का पहले वाला विषम संख्या होगा 37। ओके, अगर आप 38 लिखोगे तो नहीं होगा, 38 क्या है, सम संख्या है। उसी प्रकार से 143 का पहले वाला विषम संख्या है 141। ठीक है, 141। उसी तरह से 188 का कितना हो जाएगा, 187 हो जाएगा। फिर 186 नहीं लिख देना, 2 नहीं घटा देना। ओके, आप सोच रहे होंगे यहाँ से 2 घटा दिया है, यहाँ पे भी 2 घटेगा, नहीं। 188 क्या है, एक सम संख्या है, उससे पहले वाला विषम संख्या क्या है, 187। उस तरह से 156 का पहले वाला विषम संख्या है 155। ठीक है, कितना है, सॉरी 255। 255 का क्या है, 256 का विषम संख्या क्या हो जाएगा, 255 उसे। ठीक है, उसी तरह से 100 का क्या हो जाएगा, 99। 100 का क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। सो इस प्रकार से हम विषम संख्या को लिखते हैं। तो याद रखेंगे विषम संख्या के अंत में कितना कितना नंबर आएगा, 1, 3, 5, 7 और 9 आएगा तो हम उसको विषम संख्या बोलते हैं। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना है, कोई भी प्रश्न को सॉल्व करते समय आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, अब इस प्रश्न को देखेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। इसका आंसर तो मैंने पहले बता दिया है। किसी एक संख्या के इकाई स्थान पर किस अंक के रहने से संख्या विषम होती है। तो विषम कब होती है, तो मैंने इस प्रश्न में आपको प्रश्न नंबर 2 में ही बता दिया कि विषम संख्या होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। आप अनुमान लगाइए और आंसर लिख सकते हैं, उसके बाद मैं आपको आंसर दिखाऊंगा। क्योंकि एक बार मैंने बता दिया है कि विषम संख्या होने के लिए इकाई के स्थान पे क्या क्या संख्या रहना चाहिए। ठीक है, सो आपने अनुमान लगा दिया होगा। मैं यहाँ पे आपको आंसर दिखा देता हूँ कि क्या क्या होना चाहिए।
सो इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9 होने से वो संख्या विषम संख्या होती है। ठीक है, आपके उत्तर में इसी प्रकार से लिखना है। उत्तर क्या है? 1, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है ना, इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। ये सारा प्रश्न जो था मैंने आंसर किया है, क्वेश्चन के साथ में आंसर को आप अपने कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को देखिए, नीचे के योगफल और गुणनफल में हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पे दिया गया है, अगर हम एक सम संख्या और एक सम संख्या को जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलेगा बोला। यहाँ पे आपको फिलअप करना है, यहाँ पे खाली जगह दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पे खाली जगह दिया है। एक सम संख्या और एक सम संख्या को जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा। मान लीजिए एक सम संख्या 2 लिया मैंने, दूसरा सम संख्या 4 लिया। अगर एक सम संख्या और दूसरा भी सम संख्या को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, सम संख्या आएगा। यहाँ पे सम संख्या आएगा। ठीक है, सम संख्या आ गया। उसके बाद अगर हम एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ते हैं तो क्या आएगा। एक सम संख्या मान लीजिए यहाँ पे मैंने 4 ले लिया, एक विषम संख्या और एक विषम संख्या लेता हूँ 3। एक विषम संख्या कितना लिया, 3। दोनों को प्लस करने से कितना आया, 7 आया। आप बताओ 7 सम है या विषम है। तो ये विषम है, तो इसमें क्या आंसर आना चाहिए। यहाँ पे भी यहाँ पहले में सम आया था, दूसरा में क्या आना चाहिए, विषम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, विषम। तो विषम आ गया यहाँ। उसके बाद तीसरा वाला है सी में, एक विषम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ते हैं तो क्या आएगा। मान लीजिए एक विषम संख्या लेता हूँ, कितना लूंगा, 1। एक विषम संख्या है और एक 5 विषम संख्या है, 3 भी है, तो कोई भी विषम संख्या आप ले सकते हो। तो दोनों को प्लस कर दिया तो कितना होगा, 1 जोड़ 5 कितना होगा, 6। अगर हम एक विषम संख्या और दूसरा भी विषम संख्या को जोड़ देते हैं तो हमेशा हमको सम संख्या ही मिलेगा। क्या संख्या मिलेगा, सम संख्या ही मिलेगा। तो इस प्रकार से सम संख्या। तो आपके आंसर में ये पूरा आपके कॉपी में लिख लेना है। सम संख्या और सम संख्या को जोड़ने से सम संख्या आएगा, सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ने से विषम संख्या आएगा, विषम संख्या और विषम संख्या को जोड़ने से क्या आएगा, सम संख्या आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने आंसर आपको बता दिया है। क्या है, अगर एक हम सम संख्या और एक सम संख्या को गुणा करते हैं तो हमको सम संख्या आएगा। देखिए कोई एक सम संख्या लेता हूँ 2 और दूसरा एक सम गुणा करना है और एक 8 ले लेता हूँ। 2 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 16। कितना हो गया, 16। तो 16 क्या है, सम है या विषम है, तो सम है। तो इसलिए अगर हम एक सम संख्या और एक सम संख्या को गुणा करते हैं तो हमको आंसर में क्या मिलेगा, सम संख्या ही मिलेगा। उसी प्रकार से ई नंबर पे देखिए, अगर हम एक सम संख्या और एक विषम संख्या को गुणा करते हैं तब भी हमको क्या मिलेगा, सम संख्या। चेक करके देखते हैं। एक सम संख्या मतलब 4 और एक विषम संख्या 3। एक विषम संख्या ले लीजिए 3, या फिर कुछ भी नंबर ले सकते हो आप, 3 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 5, 7, कुछ भी विषम संख्या ले सकते हो। तो दोनों को गुणा करने से कितना आया, 12 आया। तो 12 क्या है, 12 सम है या विषम है। 12 जो है सम संख्या है। तो इसलिए अगर हम एक सम संख्या और एक विषम संख्या को गुणा करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट में क्या है, एफ में अगर हम एक विषम संख्या और एक विषम संख्या को गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा। विषम संख्या मान लीजिए 3 है और दूसरा विषम संख्या कितना है, 5 है। दोनों को गुणा करते हैं तो कितना आएगा, विषम संख्या विषम संख्या, तो क्या आ जाएगा, 15। कितना आ गया, 15। तो 15 क्या है, सम है या विषम है, तो 15 क्या है, विषम संख्या है। इस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर हम एक सम संख्या और विषम संख्या गुणा करेंगे या जोड़ेंगे तो क्या आएगा। आपको थोड़ा ध्यान से इस प्रश्न को करना होगा। ठीक है, इसके बाद ये वाला प्रश्न आप देखिए, नीचे की संख्याओं में से सम और विषम संख्याओं छांटो। तो ये वाला जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न है आपके लिए होमवर्क मैंने दिया हूँ। यहाँ पे आपको सम संख्या और विषम संख्या, यहाँ पे बहुत सारा नंबर दिया गया है, इसमें सम संख्या और इसमें विषम संख्या आपको लिख के मुझे भेजना है आंसर। मैं आपके आंसर के लिए वेट करते रहूँगा कि आपने सही से आंसर किया है कि नहीं किया। सम संख्या और विषम संख्या को आपको अलग अलग दिखा के मुझे भेजना है, और यही नंबर एग्जैक्टली जो नंबर मैंने दिया है उसी नंबर को करने से क्या होगा, मुझे पता चलेगा आपको समझ में आया है कि नहीं आया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैंने इस वीडियो में बात किया कि सम संख्या और विषम संख्या को आपको समझाने की कोशिश किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है, और उससे रिलेटेड हमने प्रश्न को डिस्कस किया। और फिर से आगे वाला वीडियो में आपसे मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।